अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ ऋषभ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ था और पिछले कुछ सालों में कोल से रिलेटेड वी आर गेटिंग क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। आपके साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को मिक्स करके ये पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिस्कस करते हैं। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कोल का गैसिफाई कर रहे हैं। कोल सॉलिड है, कोल इज सॉलिड और इसको क्या क्या बना रहे हैं, इससे गैस बना रहे हैं। ठीक है, सॉलिड से गैस बनाने के लिए क्या चाहिए रहेगा? पहले तो कोई केमिकल रिएक्शन चाहिए रहेगी। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के साथ साथ आपको चाहिए रहेगा टेम्परेचर प्लस प्रेशर। इन्हीं सब के जादुई कॉम्बिनेशन से आपको कोल गैस, सिंथेटिक गैस जो है देखने को मिलेगी। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कोल से सिंथेटिक गैस बनाता है जिसको सिन गैस बोलते हैं। और उसमें इनपुट्स क्या क्या रहते हैं कोल के अलावा? ऑक्सीजन, स्टीम या फिर एयर। ठीक है, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। सिन गैस का कंपोजिशन बात करें, सिंथेटिक गैस इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन है और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके दो तरह के आपको टू टाइप्स हैं गैसिफिकेशन के प्रोसेस के। पहला है सरफेस गैसिफिकेशन, जिसमें आप किसी प्लांट में किसी पर्टिकुलर कह लो कि एक फर्नेस में आप यहाँ पे कोल गैसिफाई कर रहे हो। कोल प्रोसेस इन प्लांट्स अबव ग्राउंड। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए आप यूज करते हो। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का क्या है कि इसमें कोल जो आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे नो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। जो कोल सीम बेड्स है ना, कोल बेड्स हैं, वहीं पे ये सारी चीजें इनपुट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? इन सितु। ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? एक्स सितु। ओके, चलो बेसिक्स देख लो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के। बेसिक्स क्या हैं? ये कोल एक इनपुट है, यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर पंप किए जा रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। मैंने बोला था हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि सॉलिड से बिना लिक्विड के आपको गैस बनानी है। तो you need very high temperature and very high pressure. That's what we are providing here. Pressure is greater than 30 kg per square centimeter and temperature is between 725 to 1225 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है। सिन गैस CO+H2, इसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैग। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का कुछ पार्ट रह जाएगा और इसके बाद आप क्लीनिंग करते हो गैस की। इस क्लीनिंग के लिए भी एक प्रोसेस होता है, वो हम बात करेंगे। अब ये तो हो गया सरफेस वाला, सरफेस गैसिफिकेशन। व्हाट अबाउट अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन? यहाँ पे आप कोल एक्सट्रैक्ट किए बिना गैसिफाई कर रहे हो। तो कोल एक्सट्रैक्ट किए बिना गैसिफाई कर रहे हो तो ये सारे इनपुट, जो कोल एक इनपुट यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, और ये सारे इनपुट्स जैसे कि इंजेक्टेड वेल ऑक्सीजन, ठीक है, एयर और वाटर, इसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे यू आर गोइंग टू इंजेक्ट। और इसको इंजेक्ट करने के बाद यहाँ से सिन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। जो वो कोल है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कैपिलरी मोशन पढ़ा है ना आपने, कैपिलरी एक्शन। आराम से ये गैस ऊपर चली भी जाएगी। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का ये इन्फोग्राफिक है एक, इसको ये देखो एक बार आप लोग। कोल गैसिफिकेशन की ये सब जो चीज़ें आपको बताई ये हैं, इसमें देखो प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे अगर, तो इसमें पहला प्रोडक्ट तो सिन गैस है। दूसरा, आप इसमें हाइड्रोजन से आप मिथनॉल बना सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन से आप मिथनॉल बना सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा अमोनिया है। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस से बनता है, वो प्रोसेस आगे बात करेंगे। उसके अलावा हाइड्रोजन, देखो CO+H2 तो है ही, प्लस CO का से भी आप अलग से H2 और बना सकते हो। वो कौन सा प्रोसेस है? इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिंथेटिक फ्यूल्स बना सकते हो, जैसे लिक्विड फ्यूल्स, जैसे हाइड्रोकार्बन के लो इफिशियंसी फ्यूल्स बना सकते हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपका जो CH, CN, HM हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बना सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देखो, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, CO2 एमिशन भी होता है, बाय प्रोडक्ट है CO2, वाटर इंटेंसिव है क्योंकि कोल को बार बार वॉश करना पड़ता है, प्लस वाटर का यहाँ पे एक रिएक्शन भी है। अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से रिस्क है, किस चीज़ का रिस्क है? ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का, और इंडिया इज ए मेजर यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन देखो, पावर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर में, केमिकल इंडस्ट्री में, सिंथेटिक फ्यूल में, हाइड्रोजन इकोनॉमी में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया के पास लो ग्रेड कोल है। हमारे कोल का ऐश कंटेंट बहुत हाई है, कोल का ग्रेड जो है वो बहुत लो है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐश कंटेंट हमारा काफ़ी अच्छा खासा है, 35% से ऊपर रहता है जनरली। तो हमारा कोल जो है वो काफ़ी लो है ग्रेड। और यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कोल गैसिफिकेशन का? अगर पूछता है वन ऑफ द स्टेटमेंट्स में, 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन बाई 2030।
ठीक है, इतना कोल गैसीफाई हमें कर देना ही है। प्रोजेक्ट्स किसके किसके हैं, जो कोल इंडिया कंपनी है, पीएसयू है, एनटीपीसी, गेल, ये सारे के सारे हैं। और इसमें फोकस किसके ऊपर है, हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर है, मिथेनॉल इकोनॉमी के ऊपर है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल के ऊपर है। ठीक है, सारे क्लीनर फ्यूल्स हैं। लो ग्रेड कोल का भी यूटिलाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज करना एक बहुत ही इकोनॉमिकली अनफिजिबल एक प्रोसेस लगता था, वो भी यूटिलाइज हो गया यहाँ पे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं, कोल गैसिफिकेशन से ये सारी चीजें बन रही हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। अब इसमें कुछ प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है कि ये 3 प्रोडक्ट कंपाउंड दे दिया, पूछा है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी से किसका किसका प्रोडक्शन हो सकता है। इथेनॉल, जैसे मिथेनॉल बन रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन से आप बना सकते हो इथेनॉल। ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन से आप बना सकते हो C2H5OH, आप CO+H2 से बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यूरिया, देखो यूरिया जो है वो बनता है अमोनिया से। ठीक है, और अमोनिया जो है वो बनता है किससे, ये जो H2 है इसमें N2 जोड़ देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ से एयर पास करा हो गया, एयर में मेजॉरिटी क्या होती है, नाइट्रोजन, तो ये H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर बॉश प्रोसेस। ठीक है, हेबर बॉश प्रोसेस में आप यहाँ पे यूरिया अमोनिया बना सकते हो, जिस अमोनिया से यूरिया बनेगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो नहीं बनेगा, नाइट्रोग्लिसरीन जो है ट्रिपल चेन अल्कोहल है, अल्कोहल से बनता है, जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल। ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता। नाइट्रोग्लिसरीन रॉन्ग है, ओनली 2 आर गोइंग टू बी करेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर पूछा गया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कोल गैसिफिकेशन एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कंप्लीटली, डिटर्मिनिस्टिक टर्म। अगर कंप्लीटली हो जाएगा, एलिमिनेट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल्ली क्या हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी प्रोसेस हो जाएगा। और ये फुल्ली ग्रीन एनर्जी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कैन बी इंटीग्रेटेड विथ गैसिफिकेशन प्लांट्स। गैसिफिकेशन प्लांट्स के साथ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो रही है, जो भी निकल रही है, उसको कैप्चर करके वापस से आप इसको री इंटर करा सकते हो कोल सीम से, जहां से आपने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में पोस्ट ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन रिस्क अभी पढ़ा है हमने, 2 और 3 आर गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। देखो फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस क्या है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं इसको लिक्विड फ्यूल्स बनाने में। ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स जैसे डीजल, पेट्रोल, इन सारे फ्यूल्स को बनाने का यहाँ पे हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कौन सा, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से क्या बन रहा है, लिक्विड फ्यूल। तो फ्यूल बनाने वाला जो काम है वो फिशर वाले प्रोसेस से है। हेबर बॉश प्रोसेस जो है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस गैस का यूज़ भी किया अमोनिया का। ठीक है, फॉर वेरी बैड पर्पस। तो अमोनिया का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ये हाइड्रोजन रिक्वायर करती है। हाइड्रोजन यहाँ से H2 यहाँ से आ गया, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अमोनिया बन गया। ठीक है, वाया गैसिफिकेशन है शिफ्ट रिएक्शन। अब ये शिफ्ट रिएक्शन क्या है, यही तीसरी रिएक्शन है, इनडायरेक्ट बट सिन गैस डिपेंडेंट। सिन गैस के बिना नहीं होगा ये। ठीक है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन देखो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ये CO+H2 था। ठीक है, इसमें वॉशिंग कर दी हमने। वॉशिंग किससे कर दी, H2O से। चलो वॉशिंग कर दी तो ये तो निकल गया, चलो बाहर हो गया। ये जो CO है, इसको H2O के साथ, ये जो CO है ये H2O के साथ फिर से क्या बना लेगा, CO2+H2, तो और H2 आ गया हमारे पास। इसमें हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से और H2 हाइड्रोजन बनाना था, और ये वाटर शिफ्ट गैस शिफ्ट रिएक्शन से होगा। इसीलिए ऊपर हमने जब प्रोसेस पढ़ा था तो यहाँ पे पढ़ा था क्लीनिंग ऑफ सिन गैस। यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ सिन गैस में H2O से क्लीनिंग करके और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, so that is all for this video. In the next video we are going to come up with such exciting themes. अपने कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए आपको और कौन सी थीम्स पे और कौन से टॉपिक्स के एक क्रिस्प वीडियो चाहिए। We will make sure that we are going to make it. Till then, it is all from my side. Take care. All the best.